एक लड़की कई दिनों से परेशान थी, इसलिए कि उसे एक राज की बातें मालूम चल गई थी। अब वो ये चाहती थी कि इन राज की बातों को मैं उस शख्स तक पहुंचा दूं, लेकिन उस शख्स तक पहुंचाने में उसे शर्म आ रही थी। अब वो करे तो क्या करें, और उसकी शादी भी होने वाली थी 2 दिन के बाद। वो ये सोच रही थी कि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। तो उसने ये सोचा कि बाई लेटर मैं उस शख्स तक इस बात को पहुंचा दूं। तो उसने जो है एक दिन खत लिखा, और खत लिखने के बाद उसे एक अच्छी सी जगह पे रखा, और उसने ये सोचा कि एक अच्छा सा वक्त देख कर करके इस खत को उस शख्स तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो खत रखी तो उसके छोटे भाई और बहन ने जो है उस खत को रखते हुए देख लिया। उसके वहां से जाते ही उस खत को उसके छोटे भाई बहन ने उसे ले लिया। अब जब सही वक्त आया खत देने का, जब वहां पे वो जाती हैं, देखती हैं कि वहां पे खत है ही नहीं, वो परेशान हो जाती हैं कि ये खत किसके पास गया। क्या उस शख्स के पास चला गया जिसके पास मैं भेजना चाहती थी, या फिर किसी और के पास चला गया। वो बड़ी परेशान हो जाती है। बिलाखिर 2 दिन के बाद उसकी शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है। और तकरीबन आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, वो शख्स जिसके पास लेटर जाना था उस शख्स को मार दिया जाता है। जब ये खबर सुनती है तो वो हैरान और शर्मसार हो जाती है। तो मेरे अजीज, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, और उस लड़की को क्या राज की बात मालूम चली थी, वो क्यों परेशान थी, और उस लेटर में उसने क्या क्या लिखा था, किसके लिए लिखा था, आज के इस सच्ची घटना में हम ये जानने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती इसनाद सकाफी, और आप देख रहे हैं इरशाद रिएक्शन पॉइंट 2। और हम इस चैनल पर जो है सच्ची घटना पर विस्तार से बात करते हैं। ये घटना जो है राजस्थान के जिला बारा का आकाखेड़ी गांव का है। कि देखिए, 26 मार्च 2021 सुबह 7 बजे राजू नाम का लड़का अपने चचा के घर दूध लेने के लिए जाता है। नॉर्मली हर दिन वो अपने चचा के घर दूध लेने के लिए जाता है, लेकिन जब आज वो दूध लेने के लिए गया तो बाहर से दरवाजा नॉक करता है, बार बार नॉक करता है। अंदर से कोई आवाज नहीं आती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जब कोई जवाब नहीं आता है तो वो अपने चाचा को, चाची को, भाई को, और फिर उसके बाद बहन को, सबको आवाज देता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जब रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये घबरा जाता है कि आखिर मामला क्या है। ये जोर से जो है धक्का मारता है तो दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसने जो है जो चीज को देखा कि पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो हैरान हो गया और खूब जोर से चिल्लाया, चाचा। जैसे उसने चिल्लाया तो उसकी आवाज उसकी चाची रुकमनी ने सुना, और जब चाची रुकमनी ने सुना तो वो भी जोर से चिल्लाई कि आखिर ये कैसे हो गया। हुआ ये था कि उसका चाचा खून से लथपथ मरा हुआ पड़ा था। अब जब उन दोनों की आवाज निकली तो उसके बच्चे भी आए, और वो लोग खूब जोर जोर से जो है रोने लगे, चिल्लाने लगे। आवाज बाहर आई, लोग भी जमा हुए, और लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया और क्यों हुआ। तो उसी भीड़ में से एक शख्स ने थाना छिपा वदौड़ में जो है कॉल किया, और कॉल करने के बाद बताया कि यहाँ पे इस तरीके से हादसा हो गया है। वहां के एसपी बारा ने कहा कि जल्दी जांच किया जाए। तो ओमिंदर सिंह ने अपनी टीम के साथ और जयप्रकाश अपनी टीम के साथ घटना स्थल तक पहुंचे, और पहुंचने के बाद फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले जो सस्पेक्ट था, सबसे पहले राजू से पूछताछ शुरू किया कि आखिर मामला क्या है। राजू ने कहा कि मैं हर दिन दूध लेने के लिए यहाँ पे 7 बजे आया करता था, उसी तरीके से आज भी मैं दूध लेने के लिए आया। आवाज दिया तो किसी की आवाज नहीं आई, तो मैंने धक्का मारा, तो फिर जब दरवाजा खुला तो मैंने इस हादसे को देखा। इसी तरीके से वो बार बार रिपीट कर रहा था। तो प्रशासन को यह लगा कि वाकई राजू कातिल नहीं हो सकता है, राजू किसी बात को नहीं छुपा रहा है।
फिर उसने जो है रुक्मणी की तरफ जो है रुख किया। जब जब पूरी टीम ने रुक्मणी से पूछा कि आखिर मामला क्या है, तो रुक्मणी ने भी ये कहा कि मुझे नहीं मालूम, राजू की आवाज के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे शौहर इस दुनिया में नहीं रहे। फिर उसके बाद वो लोग जो है बच्चे से पूछते हैं। एक बच्ची का नाम था रीचा, और बच्चे का नाम था वैभव। जब रीचा से और वैभव से जब पुलिस पूछने लगी, पूछताछ करने लगी कि मामला क्या है, तुम्हारे वालिद का कत्ल कैसे हुआ, क्या तुम्हें कुछ मालूम है, तो उन लोगों ने ये कहा कि कत्ल के बारे में तो कुछ नहीं मालूम है, लेकिन एक खत मुझे मिला है। और रीचा जो है अंदर जाकर के उस खत को लेकर के आती है, और जब उस खत को लेके आती है तो जयप्रकाश पाटिल ने उस खत को पढ़ा। तो उस खत में क्या लिखा था? उस खत में ये लिखा था, मैं माँ की इज्जत को नहीं उछालना चाहती, और ये जो नौकर है 2019 से हमारे घर में, अब्बू इस नौकर को हमारे घर में नहीं होना चाहिए। जैसे ही इस खत को वो पुलिस इस सेंटेंस को पढ़ती है, फौरन जो है पता चल जाता है कि रुक्मणी दोषी है। फौरन रुक्मणी से उनको बुलाया जाता है, और रुक्मणी को बुलाने के बाद रुक्मणी से पूछताछ किया जाता है कि आखिर मामला क्या है। तो रुक्मणी डरते डरते कई बार के ट्राई करने के बाद रुक्मणी ने यह बताया कि एक नौकर है जो कि 2019 से, उस नौकर का नाम जितेंद्र उर्फ जीतू पैरवा, 2019 से 65,000 सालाना पर उसे रखा गया कि तुम खेत की देखभाल करना और जो है बागीचे वगैरह को देखना। और वो शख्स जो कि मर गया उसका नाम था प्रेम नारायण मीना। ये जो है मध्य प्रदेश जिला फतेहगढ़ का एक सरकारी स्कूल है, वहां ये पढ़ाया करते थे, और महीने में 1 या 2 दिन के लिए जो है वो आया करते थे। लेकिन जो है 2021 में लॉकडाउन लग गया। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो स्कूल्स जो है बंद हो गए। अब ये प्रेम नारायण मीना जो है ये अपने घर ही पर रहने लगे। जब ये घर पे रहने लगे तो इसने जो है अपनी रुक्मणी बीवी की हरकत को देखा। जैसा कि उसकी बड़ी बेटी जो कि शादी होकर करके चली गई, उसकी बड़ी बेटी ने देखा था और बाइलेटर अपने बाप को ये बताना चाहा था, लेकिन वो शर्म के मारे अपने बाप को नहीं बता पाई, और उसने लेटर में इस बात को लिख कर करके वो अपने ससुराल चली गई। तो ये नारायण मीना ने भी एक दिन जो है शारीरिक संबंध बनाते हुए अपनी बीवी को अपने नौकर के साथ देख लिया था। अब ये देखना भारी पड़ गया नारायण मीना पर। वो नौकर और उसकी बीवी ने ये चाहा कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, इसलिए कि अब हमें मिलने में तकलीफ हो रही है, इसलिए कि लॉकडाउन लग गया था, और जब लॉकडाउन लगा था तो शौहर जो है वो घर ही पे रह रहा था। अब इन लोगों को मिलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो इसने क्या किया, इस नौकर ने जो है उसकी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को ये मशवरा दिया कि जब ये सोएगा तुम मुझे पीछे के रास्ते से बुलाना, और फिर उसके बाद इसका काम खत्म कर दिया जाएगा। एक दिन रात में तकरीबन 1 बजे जो है उसकी बीवी रुक्मणी जो है वो छत से पीछे की तरफ जो है रस्सी गिराती है, और अपने शौहर को कहती हैं कि मैं तुमसे नाराज हूं, तुम मुझसे मिलने के लिए मत आना। तो शौहर जो प्रेम नारायण मीना है वो दूसरे रूम में सो गया, और बच्चे को दूसरे रूम में सुला दी। और फिर उसके बाद तकरीबन रात में 1 बजे वो नौकर जो है जितेंद्र उर्फ जीतू पैरवा जो है वो आया। रात में 1 बजे छत पे आया, छत के जरिए उसके घर पे आया, और घर पे आने के बाद लगालग जो है उस पर हमला कर दिया, और इस तरीके से उस पर हमला किया कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला, और ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया। फिर उसके बाद जो लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है, जब सुबह 7 बजे जब राजू दूध लेने के लिए आता है, तब तक वो इस दुनिया से जा चुका था, उसका खून जम चुका था। ये पूरी कहानी को रुक्मणी प्रशासन के सामने बताती हैं। जब ये प्रशासन सुनती है तो वो हैरान और शस्तर हो जाती है कि एक बीवी जो कि अपने नौकर के लिए एक सरकारी जो है एम्प्लॉय शौहर को वो मरवा देती है, सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार हासिल करने के लिए। उसके बाद प्रशासन एक्शन में आता है, और रुक्मणी को और जितेंद्र उर्फ जीतू पैरवा जो कि प्रोलिया का रहने वाला था, वो जो है उसको और उसके दोस्त को, ये तीनों को हिरासत में लिया। इस स्टोरी को इसलिए सुना रहा हूं
कि 2025 में जो है अगस्त से इसी महीने में उसकी जमानत होने वाली है और उस केस पर बात बहस होने वाली है, इसलिए इस स्टोरी को सुनाया। इस स्टोरी को सुनाने का मकसद किसी के इमोशनल को हर्ट करना नहीं है और किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि एक उद्देश्य पहुंचाना, बल्कि एक पैगाम पहुंचाना है कि आपस में मियां बीवी को एकता से रहना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। अगर शौहर 1 महीना या 1 साल या 10 साल के बाद भी आता हो तो पहले दिन की जैसी मोहब्बत थी वैसे 10 साल भी रहनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंसान जब निकाह करता है या फिर जब 7 फेरे लेता है तो वो जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा करता है। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि अगर उसकी बेटी जिसकी शादी हो गई, अगर वो इस खत को उसी दिन दे देती और ऋचा अगर उसके खत को नहीं छुपाती तो आज उसका बाप दुनिया में होता और वो जो है उस राज की बात को जान करके नौकर को भी जो है अलग कर देता और वो अपनी बीवी से अलग हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसकी तकदीर में ऐसा लिखा था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। मेरे प्यारे अजीज, अगर आप और भी सच्ची घटना को जानना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।